ठीक है। मैं क्या बता रहा था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था, स्थापना वगैरह बताया था। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना वगैरह बताया था। ठीक है, तो आज हम बताएंगे क्या है उद्देश्य इसका क्या है। ठीक, और क्या बताएंगे कि ये मुद्रा बाजार में क्या इसकी विशेषता है। ठीक है, ठीक, क्या ये मुद्रा जो भारत की मुद्रा है क्या ये करता है। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार की ये विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है ये। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा, ठीक, बाजार का सबसे मजबूत एवं प्रतिष्ठित खिलाड़ी है। मजबूत एवं प्रतिष्ठित खिलाड़ी है भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा बाजार का सबसे मजबूत एवं प्रतिष्ठित खिलाड़ी। यहाँ खिलाड़ी से मतलब क्या है, मतलब वो उसके ही निरीक्षण में सारी मुद्रा, जो भारत की मुद्रा करेंसी जो भी है, सारे इसके निरीक्षण में ही चलता है और सबसे मजबूत है। ठीक है, ठीक है, मजबूत स्थिति में। ठीक, तो क्या है, हमें क्या पढ़ना है, भारतीय मुद्रा बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता क्या है उसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता, विशेषता है भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता है क्या है, पहला है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का मिश्रित स्वरूप। जो हमारी भारतीय मुद्रा बाजार है वो सार्वजनिक और निजी दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है। ठीक, तो इसमें दो भाग होती है, दोनों का मिश्रण है, मतलब प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, दोनों चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसके दो भाग हैं। ठीक है, पहले इसके जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिश्रण स्वरूप है, तो दो भाग है। क्या है, एक असंगठित क्षेत्र है और एक संगठित क्षेत्र है। ठीक, असंगठित में क्या क्या आता है, असंगठित में जो पैसे की लेन देन होता है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे बनिया हो गया, ठीक, बनिया दे देता है पैसा तो क्या होता है, उस पर ब्याज लेता है, लेकिन उसका लेन देन आरबीआई के थ्रू नहीं हो रहा है, तो ये असंगठित क्षेत्र है। महाजन हो गया, साहूकार हो गया, ठीक, क्या नाम, देसी बैंकर, छोटे छोटे बैंकर होते हैं जो गांव में सूद पे पैसा देते हैं, इन लोगों का क्या योगदान है आरबीआई में, कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग असंगठित क्षेत्र है, इसका अर्थव्यवस्था में बहुत रोल नहीं होता है। जो ब्याज मिलता है क्या अर्थव्यवस्था में जाता है, नहीं, वो पर्सनल होता है, वो ठीक है, वो अलग बात है। तो ये असंगठित क्षेत्र है और ये लोग भी पैसे की लेन देन करते हैं, तो इन्हें असंगठित इसलिए बताया गया क्योंकि इसका योगदान देश के हित में नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट भले ही हो। ठीक, और संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र में जितने बैंक हैं, जितने भी आप बैंक जानते हैं, लिमिटेड बैंक हो गया, सारी चीज हो गया, आईडीबीआई हो गई, और क्या नाम है, निफ्टी हो गया, ये सारे जो भी संस्थाएं हैं ये क्या है, डायरेक्ट उसमें करते हैं, सहयोग करते हैं, किसमें, अपनी आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की लेन देन होता है। तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक और जैसे भी जो भी संस्था है जो सहयोग करती है, वो जो रेगुलेट होती है वो क्या है, आरबीआई उनको रेगुलेट करती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। ठीक है, दो चीजें हो गई भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता, पहला हो गया। दूसरा क्या है, मौसमी प्रकृति। हमारे यहाँ शादियों का सीजन चलता है, ठीक, शादियों के सीजन में शादियों का सीजन होता है, उसमें जीडीपी वगैरह अलग हो जाती है। ठीक, या जैसे कि सीजनल खेती होती है ना, उस हिसाब से, तो मौसमी से बोलते हैं। सीजन में क्या होता है, अभी मार्च अप्रैल में गेहूं कट जाएगा तो गेहूं की भरमार हो जाएगी। ठीक, तो वो चीज है। और क्या, दीपावली आ गया, दशहरा आ गया, शादी विवाहों का सीजन चल गया, तो देखते हो महंगाई बढ़ जाती है।
ठीक है, उस समय भी आरबीआई का ही रोल रहता है। भारतीय मुद्रा बाजार इन्हीं सब पे आधारित है। तो मौसम के हिसाब से, मौसमी मतलब वो भी आता है, शादी आता है, उल्टी ये क्या नाम है, गेहूं कटाई आता है, सारी चीजें जो मौसम के समय के साथ चलती हैं, ठीक है, वो आता है। तीसरा क्या है, ब्याज दरों की बहुलता। क्या है कि ब्याज दर जो होता है एकदम फिक्स नहीं है, ब्याज दर फिक्स नहीं है, बैंक भी फिक्स नहीं करते हैं। देखे होंगे एसबीआई कुछ और देगा, आईसीआईसीआई कुछ और देगा, पंजाब नेशनल बैंक कुछ और देगा। तो मतलब क्या है कि मतलब ब्याजों की बहुलता है, ब्याज एक चीज के प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये है अर्थव्यवस्था में इनका योगदान रहता है, लेकिन क्या है कि इन सब चीजों की भिन्नता रहती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक। अब आरबीआई क्या अच्छा है तो सबको बराबर कर देता है, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो बैंक है जिनका जैसे टर्नओवर होता है उस हिसाब से वो ब्याज देता है। मार्केट में जो डेवलप कर रहा है कुछ और ब्याज देगा, डेवलप्ड बैंक है तो क्या ब्याज देगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। चौथा क्या है, संगठित बिल बाजार का अभाव। मतलब संगठित बिल बाजार का अभाव मतलब क्या हो गया, बिल बाजार होता है यहाँ जो होता है मार्केट में, वो हर चीज का हमें बिल नहीं मिलता है। हर चीज का बिल मिलता है, किसी चीज को वैसे ही ले लेते हो, मार्केट में जाता है ऐसे ही, तो वो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता। जब तक बिल नहीं मिलेगा चीजों का तब तक रिकॉर्ड नहीं होता। जीएसटी क्यों ले आया गया है, ताकि सब लोग जीएसटी भरे और एक ही हो, बिल सबका हो। लेकिन तब भी भारत विविधताओं का देश है, ठीक है। तो बिल बाजार की अभाव है यहाँ, ठीक है। और पांचवा क्या है, एकीकरण की अनुपस्थिति। मतलब एकीकरण, बैंक तो सब है लेकिन एक तरह से एकीकरण नहीं है उनका, ठीक है। एक तरह से एक ही रूल से नहीं चलते, तो एकीकरण का अभाव है। कोई भी मार्केट है तो कुछ और होगा, कहीं और कुछ और होगा, कहीं कुछ और होगा, ठीक है। और कोई बैंक है तो कोई कुछ और देगा, कुछ और, कोई ब्याज कुछ और ले रहा है, कोई किसी का रूल कोई और है, ठीक है। वो सब जो होता है एकीकरण की अनुपस्थिति, ठीक है। तो छोटे छोटे जो बाजार होते हैं वो अलग होते हैं, बड़े बाजार में अलग होते हैं, ठीक है। रेट तो एकीकरण जो होता है एक संगठित होता है, जो एक जगह एक ही फार्मूले में सब लोग चले, ऐसा नहीं है हमारे मुद्रा बाजार में, ठीक है। अब वो ये हो गया भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या इसके आरबीआई के कार्य, आरबीआई का उद्देश्य और आरबीआई का कार्य, आरबीआई का उद्देश्य और आरबीआई का कार्य, आरबीआई का उद्देश्य और आरबीआई का, आरबीआई का उद्देश्य क्या है। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने का कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा इसको बनाने का। तो क्या उद्देश्य है, ये है कि पहला है रुपये को आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना। रुपये के जो आंतरिक और बाह्य मूल्य है उसको, ये बैंक, इस बैंक की स्थापना से इसके क्या नाम है, मूल्यों की स्थिरता लाने के लिए इसका स्थापना किया। कोई बैंक ऐसा नहीं था जो भारत में मूल्य को स्थिर करे, ठीक है, कोई रुपये को रेगुलेट करे, तो ये इसलिए स्थापित की गई। बैंकिंग संकट को रोकने व मुद्रा बाजार में लोच उत्पन्न करने के आशय से, ठीक है। सभी बैंकों में नगद कोष को लेकर एवं विशाल केंद्रीय नगद कोष बनाना, ठीक है। सभी बैंकों से, ये बैंकों का बैंक है पहले ही बता चुका हूं, तो सभी बैंकों से क्या लेता है, मुद्रा लेता है, ठीक है। और मुद्रा लेके विशाल भंडारण करता है। हमारे आरबीआई के पास कितनी मुद्रा भंडारण है और कितना प्रति व्यक्ति आय होगा, ये मुद्रा भंडारण से ही तय होता है, ठीक है। मुद्रा भंडारण कितना किया हुआ है ये आरबीआई जानता है, ठीक है, आरबीआई करता है। फिर और क्या है, विशाल केंद्रीय कोष बनाना, साख एवं मुद्रा की मात्रा को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाए रखना। साख जो मुद्रा कल बताया था ना कि मुद्रा का चलन कितना करना है, मुद्रा कितनी प्रिंट करनी है, मुद्रा को क्या कितना छापना है, कितना मार्केट में उतारना है, ये आरबीआई करता है, इसका उद्देश्य है, ठीक है।
मुद्रा साख बैंकिंग से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना, जो आंकड़े इकट्ठा करके जो पब्लिश करती है, क्या आरबीआई करती है कि आंकड़े और कितना बैंकों पर वो चार्ज लगेगा, कितना ब्याज लगाती है, रिवर्स रेपो दर, ये सब जानते हो ना। रिवर्स रेपो दर जो होता है वो आरबीआई लगाती है, और किस पे लगाती है? बैंकों पे लगाती है। जो पैसा देती है उस पर कितना लेना है, जो पैसा वो देंगे कितना है लेना है। बैंकों से लेती, बैंक जब जमा करते हैं आरबीआई में तो कितना देगी और कितना उस पर लेगी चार्ज, वो आरबीआई तय करती है। ठीक। प्रकाशित करना, कृषि साख की समस्याओं का अध्ययन करना और प्रत्यक्ष सहायता देना, बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण व मार्गदर्शन करना, विदेशों से मौद्रिक संपर्क बनाना, ये सारे काम आरबीआई के हैं। ठीक है। अब क्या है, विदेशों से जो हम संपर्क स्थापित करते हैं वो क्या नाम है, मौद्रिक मामले में वो आरबीआई ही करती है। हालांकि सरकार का रोल रहता है लेकिन आरबीआई स्वतंत्र है इस मामले में। ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण करना, जितने भी बैंक रेगुलेट हो रहे हैं आरबीआई से ही परमिशन होता है, आरबीआई में ही रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। जितने भी भारत में बैंक हैं, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, रेगुलर मतलब सरकारी है। अब रिजर्व बैंक के कार्य है, कौन सा कार्य है? रिजर्व बैंक का उद्देश्य हो गया, रिजर्व बैंक का कार्य है। उद्देश्य बताया कि क्या क्या करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। क्या क्या करने के लिए इसे स्थापित किया गया था? आरबीआई का कार्य, आरबीआई का कार्य पहला क्या है? पहला है नोटों का निर्गमन करना। नोटों का निर्गमन करना, आप सब लोग जानते हैं कि मैं कल बताया था कि कितने से कितने नोट तक आरबीआई बनाता है, 2 से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं आरबीआई बनाता है, और यही नोटों का निर्गमन भी करता है। मतलब नोट बना के मार्केट में यही उतारता है, और कितनी मात्रा में और कितना नोट निकालना है ये आरबीआई डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मजबूत हो रही है, कम हो रही है, ये सारे आंकड़े यही निकालता है। ठीक। और ये भी है कि नोट कितने निकालने, कितनी मात्रा में निकालने हैं, ये सारी आरबीआई रेगुलेट करती है। नोट बनाने का कारखाना कहाँ है पता है तुम्हें? मध्य प्रदेश के देवास में है। ठीक। मध्य प्रदेश के देवास में है, और भी 2 जगह है नोट वहाँ बनती है, मध्य प्रदेश के देवास में। ठीक है। तो नोट आरबीआई के थ्रू वहाँ बनती है, वहीं से निर्गमन होता है। ठीक है। नोटों का संचालन करना पहला कार्य हो गया। साख पर नियंत्रण करना, जो उधार दिया जाता है, ठीक है, बैंकों को या लोगों को जो देते हैं, तो आरबीआई के थ्रू ही उनको जो साख होती है उनके बैंकों की, वही उस पर नियंत्रण वही करता है। कौन? आरबीआई करता है। बैंकों की साख जो होती है, ठीक है, उस पर ये नियंत्रण करता है। सारे रूल्स रेगुलेशन आरबीआई के ही होंगे। कुछ चीजें स्वतंत्र होती हैं जो बैंक अपने से करते हैं, बाकी जो नियम होते हैं वो आरबीआई फॉलो करवाती है। ठीक है। सारे बैंकों को, साख को नियंत्रण करता है। बैंकों के बैंक और अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक, पहले ही बता रहा हूं कि ये बैंक, इसमें आपका व्यक्तिगत खाता नहीं खुलेगा आरबीआई में, तो मतलब बैंक ही
आरबीआई में खाता खोलेंगे अपना और लेन देन बैंक इसके द्वारा ही बैंक का होता है। ठीक, आम आदमी का इसमें कोई रोल नहीं होता है कि आरबीआई में खाता खुल जाए। ठीक, एसबीआई में खाता खुला है, एसबीआई में, पीएनबी, ठीक, आईडीबीआई, ठीक, देना बैंक, लेना बैंक, जो भी बैंक है, पंजाब नेशनल, इलाहाबाद बैंक, जो भी जानते हैं, सबके खाता आरबीआई में है। लेकिन किसी व्यक्ति का बताओ, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका खाता आरबीआई में नहीं हो सकता, क्योंकि इसीलिए उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। मतलब वो बैंकों को रेगुलेट भी करता है और बैंकों का ही सिर्फ खाता खुलता है, बैंक से ही सिर्फ लेन देन होता है, आम आदमी का लेन देन आरबीआई में नहीं होता है। और अंतिम ऋणदाता है, इससे ऊपर भारत में कोई संस्था है ही नहीं कि जो बैंक को ऋण दे। ठीक है, इससे ऊपर कोई संस्था नहीं है भारत में जो बैंकों को ऋण दे, आम आदमी को नहीं, बैंकों को ऋण दे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, अंतिम ऋणदाता भी हुआ, ऋण देगा अंतिम शाखा है। इससे ऊपर भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी बैंक को ऋण दे सके। ठीक है, तो इसलिए इसे बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। ठीक, चौथा, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक, मतलब क्या है, सरकार को जब भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये सरकार को कर्ज रूप में देता है। ठीक, अभी पीछे आपने सुना होगा कि मोदी सरकार ने बैंक से कर्ज मांगा था। तो ठीक है, तो मतलब क्या है, इंदिरा गांधी के समय में भी इंदिरा गांधी कई बार ली है कर्ज, ठीक है, बैंक से। तो ये बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या है, अब एसबीआई से सरकार थोड़ी कर्जा लेगी, लेकिन क्या है, इससे सरकार कर्जा लेती है। ठीक है, तो ये सरकार के बैंकर के रूप में सरकार को कर्जा देता है। ठीक है, अब चाहे इंटरेस्ट जो भी हो, सरकार को सहायता जो भी करे, ठीक है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। मतलब विदेशों से लेन देन जो होती है, ठीक है, तो सारे वर्ल्ड में किससे लेन देन होती है, रुपये से लेन देन नहीं होती है, डॉलर में लेन देन होती है। इंटरनेशनल मुद्रा डॉलर है, पाउंड है, ठीक है, और वो है यूरो है। ठीक, तो यूरोप देश के लिए बना सकता है, 28 देश है। डॉलर इंटरनेशनल मुद्रा मानी जाती है, जो भी लेन देन होती है डॉलर में होती है। ठीक है, कुछ लेन देन पाउंड में भी होते हैं, कुछ लेन देन यूरो में भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज का लेन देन किस में होता है, डॉलर में। ठीक है, तो जो विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, जो विदेशी लेन देन है वो डॉलर में जो लेन देन होता है यही रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, जो लेन देन होता है इसके माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो विदेशी विनिमय का नियंत्रण, एक्सचेंज, जो एक दूसरे को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जो डॉलर में करते हैं, तो इसका नियंत्रण भी यही करती है, कितना देना है कितना लेना है, ये सारे नियंत्रण करती है। ठीक है, विनिमय पर। ठीक, छठा, कृषि के लिए साख की व्यवस्था करना। कृषि के लिए साख की व्यवस्था करना, मतलब कृषि को कृषि कार्य में उधार देने के लिए क्या होता है, आईडीबीआरडी है, ये संस्था है, तो ये एक तरह से आरबीआई के थ्रू ही खुला हुआ है। ठीक, और वो क्या करती है, लघु उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए कर्जा देती है।
ठीक है। तो कृषि कार्य के लिए जितने भी कर्ज दिए जाते हैं, IDBI है और भी बैंक है, ठीक है, नाबार्ड है, जो बैंक है, ये सब क्या करते हैं, कृषि कार्य के लिए अलग से क्या ऋण देते हैं। तो कृषि कार्य के लिए सहायता की व्यवस्था करना तो इसी का काम है, किसका, RBI का ही काम है, ठीक है। कृषि कार्य के लिए ऋण चुकाना RBI का काम है, ठीक। और अन्य कार्य में है, जैसे अन्य कार्य में क्या है, जैसे कि अन्य कार्य में आप लोग को अगले टर्म को बताऊंगा, ठीक है। 7वां है अन्य कार्य में और भी चीजें हैं, और भी चीजें ये करता है, ठीक है, RBI, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके।